आज हम बात करेंगे मेहर बाबा की। मेहरवान नाम का एक बालक ईरान से पति पत्नी वापस आ गए भारत, और पारसी थे और उनका बच्चा हुआ, उसका नाम उन्होंने रखा मेहरवान। तो मेहरवान बड़ा साधारण बच्चा है, कोई ऐसा कोई विषय उसमें कुछ नहीं है। वैसे ही वो स्कूल जाता है और पढ़ता है और सब चल रहा है, उसकी जिंदगी वैसी चल रही। उसको कोई उसकी झलक भी नहीं है जिंदगी। जैसे हम रामकृष्ण परमहंस की बात कर रहे थे, रमन की, इनको झलकें आती थी कुछ कुछ, पर मेहरवान को कोई झलक नहीं थी। मेहरवान अपना साधारण जीवन जी रहा था। मगर हुआ यूं कि मैंने आपसे कहा कि जब शिष्य पूरा तैयार हो जाता तो गुरु चल के आता है। तो मेहरवान एक दिन सड़क से जा रहा है, उन्होंने देखा कि एक नीम के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी महिला बैठी है, और वो महिला जो है बिल्कुल जैसे भिखारी बैठते हैं ऐसी बैठी है। बाबा जान, हजरत बाबा जान, अभी भी बड़ा नाम है पूना में, आप जाएंगे तो बाबा हजरत जान बैठी हैं, और ये गुजरते हैं सामने से, और बाबा हजरत जान को बुलाती है और गले लगा लेती है। ये बच्चे को समझ में नहीं आया, पर यहां से ये हिलना शुरू हो गया है, भीतर हिल गया है, इसको लगा कुछ गड़बड़ है। अब इसको ध्यान लगने लगा, इसको अच्छा लगने लगा, मजा आने लगा। मगर फिर भी जिंदगी वैसी चल रही थी। 1 साल बीत गया इधर उधर कहीं, फिर ये एक दिन उधर से गुजरा तो हजरत बाबा जान ने उस बच्चे को बुलाया। ये बोला कि मुझे पता नहीं, मैं तो खींचा चला गया, और उन्होंने इसके माथे पर चूमा, और जैसे ही इनसे माथे पर चूमा, और मेहरबान कहते हैं कि मैं गायब हो गया। मुझे लगा मैं हुई नहीं, सिर्फ आकाश रह गया और कुछ भी नहीं, खाली हो गया। मेरा परिचय, मेरा नाम, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरे रिश्ते सब गायब हो गए, खाली आकाश। ये इस अवस्था में महीनों रहे, और फिर बड़ी मुश्किल होने लगी, क्योंकि लोग बाग तो घर में तो समझते ना क्या हो गया, पागल हो गया, क्या हो गया, बैठे ही रहता है। अब आप सोचिए आपका मन एकदम गायब हो जाए, भीतर कुछ उठ ही नहीं रही बात, बैठे हैं, शरीर एकदम शून्य हो जाए, क्या करें, बैठे रहते। फिर मेहरबान को धीरे 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 6-8 महीने में धीरे धीरे वो शरीर का ख्याल बनने लगा उनको। तो वो फिर, और बड़ी अद्भुत कहानी है मेहर बाबा की, क्योंकि मेहरबान जो लड़का है इसके 5 गुरु हैं, तो एक तो खुद ही आ गए। फिर मेहरबान निकले, मेहरबान को लगा कुछ अधूरा सा मामला है, कुछ गड़बड़ हो रही, तो वो कोई नारायण महाराज के पास गए। तो नारायण महाराज ने उनको छुआ, तो मेहरबान थोड़े से अपने सेंसेस में आ गए। नारायण महाराज समझ गए कि ये बच्चा क्या तकलीफ में, ये उधर ही रह गया, इसको इधर भी तो जीना, खाना पीना, उठना बैठना, बात करना, तो उसको अपनी जगह लिया है। फिर तेजुद्दीन कोई बाबा थे, उनके पास हो गए। उन बाबा ने भी उसको, उसका जो मन यहां और वहां था उसको बैलेंस कर दिया। फिर वो और आगे गए, फिर वो साईं बाबा के पास गए। साईं बाबा को उन्होंने साष्टांग दंडवत किया, तो उनको ऐसा लगा कि साईं बाबा ने अपूर्व शक्ति से उनको भर दिया। हमने साईं बाबा की चर्चा की और उसमें जाना कि साईं बाबा इंतजार कर रहे थे इस तरह के लोगों का, क्योंकि वो परेशान थे, उनके पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आता था। वो कहते थे मैं खजाना लेके बैठा हूं, लोग मेरे पास आते हैं बीमारी ठीक कराने, लोग मेरे पास आते हैं नौकरी लग जाए, शादी हो जाए। तो ये जब व्यक्ति पहुंचे साईं बाबा ने के पास, बहुत सारे लोग ऐसे गए, उनकी मैं बात आगे करूंगा आपसे। असल में जिस काम के लिए साईं बाबा आए थे वो उनका काम हुआ, पर बहुत थोड़े लोगों पर हुआ। तो उन्होंने इसको शक्ति दी, शक्तिपात हुआ कहना चाहिए। एक इनको ऐसा लगा जैसे उनकी शक्ति, उनके भीतर की कोई शक्ति इनमें समा गई, शक्तिशाली। ये ऐसे हो गए कि इनको समझ आया, इनको लगा कि हाँ अब कुछ बात है, मेरा कोई व्यक्तित्व है। मगर अभी भी बात अधूरी थी। इनको लग रहा था कि कुछ बात तो सब अनुभव में आ रही थी, पर समझ पड़ नहीं रही थी करना क्या है। फिर ये और आगे बढ़े, ये उपासनी महाराज के पास गए। उपासनी महाराज के पास ये कोई 5-7 साल ठहर गए, बीच में जाते भी आते भी, 5-7 साल उपासनी महाराज के पास रहे। उपासनी महाराज ने इनके तीसरे नेत्र पर फिर छुआ, जो हजरत बाबा जान ने किया था, उनको चूमा था, वही उपासनी बाबा ने उनको छुआ। तो वो कहे कि वहां से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। मुझे कोई पुस्तकें नहीं पढ़नी पड़ी, मुझे ऐसा लगा कि पूरा ज्ञान
सारे उपनिषद, सारी गीता, सारा रामायण, सारी सब कुछ मेरे भीतर आ गया उपासनी बाबा के साथ रहते रहते। फिर उपासनी बाबा ने उनसे कहा कि जाओ, वो वहां से निकले। जब वो वहां से निकले तो वो पूरे, कहना चाहिए अवतार थे या जो भी कहें हम, जिसको बुद्ध पुरुष कहते हैं आज की भाषा में, तो पूरे बुद्धत्व को उपलब्ध व्यक्ति, शक्ति से भरा हुआ व्यक्ति, आनंद से भरा हुआ व्यक्ति, ज्ञानवान। कभी उस तरफ चला जाता, कभी इस तरफ आ जाता, क्योंकि उस तरफ जब जाता है व्यक्ति, एक बार आपका ध्यान में प्रवेश हुआ तो आपको ऐसा लगता है कि उधर से लौट के ही नहीं आए। ऐसा आनंद, ऐसी मस्ती रहती है कि अब आकाश ही है आप, अब इससे बड़ा और क्या होगा, तो फैल जाते। पर वो फिर आ जाते शरीर में, लोगों से बात करते। फिर उन्होंने एक छोटा सा आश्रम बनाया। आज भी वो आश्रम छोटा सा ही है, पूना में आश्रम है, जरूर आप विजिट करें एक बार, मेहर बाबा का आश्रम है। वहां पर उन्होंने कोई अपने मित्रों की मंडली बनाई, कुछ पूना से लोग ले लिए, कुछ आजू बाजू से लोग बुला लिया, और एक मंडली उनके साथ रहने लगी, कोई 20-25 लोग। फिर उनके ऊपर उन्होंने काम करना शुरू किया। काम तो क्या करते थे वो, बहुत जल्दी उन्होंने मौन ले लिया, मौन में हो गए। और अधिकतर समय वो, उनकी मंडली रहती और वो अधिकतर समय अकेले रहते, मौन में रहते, उपास में रहते, लंबे लंबे उपवास, मौन, पता नहीं क्या, मतलब लोग इनके समझ नहीं आता। या तो उपवास तो क्या करते होंगे वो, शायद अपने भीतर जाते तो उनके बाहर ही आना नहीं होता, तो कौन भोजन करें क्या, वो अपने में चले जाते, फिर वापस आते। ये चलता रहा तो लोगों ने उनको नाम दिया मेहर बाबा। मेहर मतलब ब्लेसिंग, आशीर्वाद बरस रहा है, किसी से आशीर्वाद बरसे, उसको क्या कहें हम। तो मेहर बाबा को फिर मेहर बाबा के आसपास लोग ज्यादा इकट्ठा हुए, कोई उनकी मंडली बड़ी हुई। फिर कुछ लोगों ने कहा कि आपका क्या संदेश, आप क्या, तो उन्होंने कहा कि मैं एकदम ठीक ठीक लोगों को ढूंढ रहा हूं। वो कैसे बोलते थे, मौन में थे वो, तो उनके पास एक ABCDEFGH ऐसा पूरा A से लेकर Z तक लिखा हुआ एक पटला था, तो वो ऐसा ACDPT ऐसा करके बोलते थे। तो उनका वो इंटरप्रेटर जो था वो, तो वो पढ़ता था उसको, उनकी उंगलियां, उसकी बड़ी प्रैक्टिस थी, वो उंगलियां रखते जाते वो पढ़ता जाता है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द पब्लिक, आई एम इंटरेस्टेड इन द वेरी सीकर, वन हु वांट्स टू गेट एनलाइटमेंट, ऐसा वो लिखते जाते हैं, वो बोलता जाता है। तो अब ये बोलना शुरू किया एक हिसाब से। फिर वो घूमने लगे, घूमे तो और देशों में भी गए, उनके पास ऐसे लोग थे जो उनको और देशों में ले गए। उन्होंने कहा कि आपकी खोज, उन्होंने कहा मैं अब खोज रहा हूं ऐसे लोगों को जिनको मैं सीधे पार करा दूं, ऐसे लोग हैं। और मैं उनको, अब साईं बाबा जो थे वहीं रह गए, उन्होंने कहा कि मेरे पास आए लोग, मेरे बाबा समझ गए कि नहीं वो लोग आते नहीं, अपने को जाना पड़ता है। तो मेरे बाबा घूम रहे हैं। अभी दिक्कत क्या, बहुत ही अजीब सी चीज मेरे बाबा ने की, जो शायद इस पृथ्वी पे किसी ने की हो। कुछ चीजें उनके बारे में बहुत ही अद्भुत है। एक कि वो अपने जीवन के 30 साल तक मौन में रहे। 30 साल, आप 3 घंटे रह लो पता लग जाएगा, 3 घंटे, 3 दिन, 3 महीने के मौन में तो आदमी पार हो जाता है। 30 साल, 3 साल भी नहीं, 30 साल। और वो कहते थे हमेशा उससे कि मैं एक दिन अपना मौन तोड़ूंगा और फिर जो कहूंगा वो, मगर तकलीफ ये है, और मैं आज सबसे कहना भी चाहता हूं कि जो भी लोग मौन करते हैं, खैर कोई 10, 20, 25 दिन, 50 दिन, 2-3 महीने के मौन में ऐसा नहीं होता, पर मौन जो लोग करते हैं उनको अपना गला गर्म पानी से कुल्ला करते रहना चाहिए, और कोई जिब्रिज जैसी एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, थोड़ा सा गले को ऑन रखना चाहिए। अब ये इतना लंबा जो उनका मौन हुआ ना, तो बीच में उन्होंने कोशिश भी की पर वो सिस्टम बंद हो गया। अब आप 30 साल किसी सिस्टम का उपयोग नहीं करोगे तो सिस्टम कैसे चलेगा। उसकी कोई एक्सरसाइज भी नहीं की उन्होंने, तो वो सिस्टम बंद हो गया। तो वो अपनी पटिया से ही बोलते रहते थे। एक अजीब सी बात उनके बारे में ये थी कि उनसे किसी ने पूछा कि आप ढूंढ किसको रहे हो, आप यहाँ जाते हो वहां जाते हो। पागल खाने उनको बहुत पसंद थे। अब ऐसा पहले ही बुद्ध पुरुष हुआ जो कहते थे पागल खाना कहाँ, जहाँ भी जाते थे पागल खाना कहाँ है। एक तो वो जो कोड़ी लोग होते थे उनकी वो सेवा कर, उनके हाथ पैर धोते थे, उनको हाथ से खाना खिलाते थे, उनके पैर में सर रखते थे। एक उनका ये काम था। उनके आजू बाजू के लोग क्योंकि बोलते तो थे ही नहीं, बहुत ही काम पड़ जाए तो पट्टी पे चलाते थे उंगली। तो एक वो काम करते थे, दूसरा कहते थे पागल खाना कहाँ है। तो पागल खाना कहाँ है, ढूंढो भाई। ढूंढते कहीं
पागल खाने में जाते हैं और पागलों से मिलते हैं। और आपको यकीन नहीं होगा इस बात का कि उन्होंने बहुत सारे पागलों को एनलाइटेड कर दिया। ये बड़ी खतरनाक सी बात है। तो लोग कहते थे कि आपके आसपास हम समझदार लोग बैठे, हम पे काम करो ना। वो कहेगी नहीं तुम छलांग नहीं ले रहे। वो पागल जो है ना, उसने छलांग तो ले ली पर गलत जगह छलांग ले ली। उसने गलत खिड़की से कूद गया। मैं उसकी सही खिड़की खोल देता हूँ, इधर से कूद, इधर से। वो तुम्हारे से तो बाहर है, बोले वो तुम्हारी दुनिया से तो बाहर है पर मेरी दुनिया में भी नहीं है। तो मैं उसको क्या करता हूं कि उस दुनिया से मेरी दुनिया में आसानी से ले लेता हूं। तुम तो अक्लवान हो ना, तुमको तो अक्ल बहुत है। मैं बोलूंगा तो तुम विचार करोगे, तुम सोचोगे वक्त है कि नहीं, जाना कि नहीं, सुनना कि नहीं, करना कि नहीं, बाबा सही है कि गलत है, क्या होगा, मर तो नहीं जाऊंगा। पागल कुछ भी नहीं सोचता। पागल का मतलब क्या है?